रोज प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से। पर स्वामी जी क्या करते थे, संपूर्ण सोने की मोहर, और आज की बात नहीं है, उस समय की बात है जब स्वामी जी विराजते थे। उस समय पर एक सोने की मोहर का भी कितना मूल्य होता होगा, परंतु नित्य प्रतिदिन 12 सोने की मोहरों से जितनी सामग्री आ सकती थी, सामग्रियां आती थी, 56 भोग बनता था, बिहारी जी को भोग लगता था, और वह संपूर्ण भोग ब्रजवासियों में, यहाँ की गौ माता में, बंचर जीवों में, संत महापुरुषों में वितरण कर दिया जाता था। मतलब ऐसा कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि एक समय पर वृंदावन में आने वाले प्रत्येक मानव का पेट श्री बिहारी जी के चरणों से ही पूर्ण होता था। और स्वामी श्री हरदास जी जो संपूर्ण योजना बनाते थे, वो क्या पाते थे, एक कुशा लेकर के खीर में बोरते और जितनी कुशा में आती उतना ही पाते, बस प्रसाद का सम्मान करने के लिए। कोई कहता हो, बोले स्वामी जी आप और कछु क्यों ना पामे, तो स्वामी जी कहमे, बोले अरे भैया ये जीभ बड़ी, ये लूली बाई है, ये बड़ी विचित्र है, ये कहीं स्वाद नहीं खोज ले ठाकुर जी के भोग में, या हमारे याकू वशीकृत करवे के काजे में ज्यादा ना पाऊं, प्रसाद लेकर के नेके जीव को बस प्राप्त है जाए इतनो लऊं। ऐसी ऐसी भावना, और हम यहाँ लूटने में लगे हैं वृंदावन से, और क्या मिल जाए, बिहारी जी ये दे दो, राधा वल्लभ जी ये दे दो। अरे ये मांगवे को स्थान नहीं है, ये देवे को स्थान है। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सरपट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे हट क्यों। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। वास्तव में ऐसा लगता है जिस दिन आपको वृंदावन भा गया, जिस दिन वृंदावन को आप भा गए, वृंदावन तो सबको भा रहा है, पर जिस दिन वृंदावन को आप भा गए, वादना अपने लैया नहीं जियोगे, वादना तो यूं होगा बस अब जो भी है प्रत्येक श्वास बस श्यामा श्याम और हमारे वृंदावन बिहारी लाल के लिए है, बस और कछु नहीं। ऐसो श्री वृंदावन है, वहां को हम बारंबार प्रणाम करें। अब देखो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो सबन के घर छूट जाएंगे, सब यहीं रह जाओगे वृंदावन में। तो बस इतना ही करो, जाओ अपने अपने घरन को, अपने घर को ही वृंदावन बनाए लो, अपने नगर को ही वृंदावन बनाए लो। बस वृंदावन से प्रार्थना करके जाओ कि हमें ठाकुर जी के योग्य बनाओ, हम ठाकुर जी के किसी भी प्रकार योग्य बन पाए, ऐसी कृपा करो बस। बोलो वृंदावन धाम की। आइए, कल हम लोगों ने भागवत जी का महात्म्य सुना, आज भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, सब लोग हाथ जोड़ करके वंदन करो और इस श्लोक का श्रवण करो। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया? आप कहोगे ऑब्वियसली कृष्ण को ही वंदन किया होगा, नहीं, सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है, कोई नाम नहीं है, कोई एक इंडिकेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का संकेत नहीं है, जो भी परम सत्य है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं उसको प्रणाम करता हूं। क्या वाकई जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं आपके साथ वो रिव्यू करते हैं केसेस? त्राया में 40+ MD डर्मेटोलॉजिस्ट डेली बेसिस काम कर रहे हैं। हर के किसी ने कहा, बोले व्यास जी ऐसे तो सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। तब वेद व्यास जी ने बोला,
मैं लक्षण बता देता हूं, ये लक्षण जिसमें होंगे वही परम सत्य है। और लक्षण क्या है? जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतः, जो जन्म और मृत्यु से इतर है। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दें हम, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक ये सब, इन सब का प्रलय होता है। मतलब प्रलय जब आएगा तो ब्रह्मलोक भी डूब जाएगा प्रलय में, केवल पृथ्वी डूबती ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्र जितने ग्रह हैं, पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी है, ये सब प्रलयकालीन समुद्र में जाते हैं। इसका